बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आप लोगों ने चिकन कढ़ाई तो बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज जिस कढ़ाई की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनती है। बाज़ार से जब हम लेते हैं तो ये बहुत ही महंगी पड़ती है। आज मैं आपसे भट कढ़ाई की मज़ेदार सी रेसिपी, ओरिजिनल रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि ढाबा में और रेस्टोरेंट में ये मिलती है। आपने भी ओरिजिनल भट कढ़ाई अगर घर पर तैयार करनी है तो मेरी इस रेसिपी को एक बार तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से भट कढ़ाई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल भट कढ़ाई को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास है चिकन। अच्छा, ये भट कढ़ाई ओरिजिनली जो है ना वो देसी मुर्ग से तैयार की जाती है। यहाँ पर मैं ब्रेरल मुर्गी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये 1 किलो मुर्गी है जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और साथ में प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया है। साथ के साथ इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज और 3 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर रफली से काट कर शामिल कर दिए हैं और इसमें शामिल कर रही हूँ कुछ मिर्च मसाले, हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टेबल स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें लहसुन जाएगा, कूटा हुआ फ्रेश ही शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो पेस्ट जो होता है वो भी शामिल कर सकते हैं। अब 1 कप इसमें मैंने पानी का शामिल किया है। अगर यहाँ पर देसी मुर्ग आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप लोगों ने पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करनी है। इसको कवर लगाकर तकरीबन 2 से 3 विसल आने के बाद हमने इसको खोल लिया है, तमाम प्रेशर इसका निकाल लिया है। अब मैं इसको एक कढ़ाई में शामिल कर रही हूँ और इसको हाई फ्लेम पर इसको भून रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। जो रेस्टोरेंट में बनाते हैं वो बिल्कुल हाई फ्लेम पर ये तैयार करते हैं। हाई फ्लेम पर जो तैयार करेंगे तो इसका जायका और फ्लेवर वैसा ही आएगा। हाई फ्लेम पर इसको 5 से 7 मिनट भूनने के बाद पानी अच्छे से खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है तो मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ। आपके पास देसी घी है तो लाजमी डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। नहीं है तो फिर ऑयल या फिर डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि पानी ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। और उसके बाद हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, मैं साबित ही शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो कूट कर या फिर पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। याद रहे कि फ्लेम इसकी हाई ही रखनी है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। यहाँ पर हाई फ्लेम पर मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं दही है फ्रेश मेरे पास 1 कप के बराबर। अच्छा, दही डालते वक्त ही आपने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि दही जब डालते हैं सालन वगैरह में तो फ्लेम को हमने लो कर लेना है ताकि दही जो है वो फटे नहीं और अच्छी खुशबूदार सी और मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो। चलें जी, इसको लो फ्लेम पर हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेना है। देखें यहाँ पर फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है और इसको मैंने अच्छे तरीके से भून रही हूँ। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, काट कर शामिल कर दें और इसको अब फ्लेम को हमने फिर से हाई कर लेना है ताकि ये अच्छे से भून जाए, ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। और इसमें शामिल करूँगी खुशबूदार सा कूटा हुआ खुश्क धनिया 1 चम्मच के बराबर और कुटी हुई काली मिर्चें हैं मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, भट कढ़ाई जो ओरिजिनल में बनाते हैं वो बिल्कुल हाई फ्लेम पर बनाते हैं और बहुत ही जल्दी से ये बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर आपके मेहमान आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, फटाफट से इस भट कढ़ाई को बनाकर तैयार कर लेना है। आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बिना
नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, अब 5 से 7 मिनट तक मज़ीद इसकी मैंने भुनाई कर लिया ताकि जो मिसाले हमने ऐड किए थे उनका कच्चापन भी दूर हो जाए। तो इसके बाद मैं इसमें मक्खन ऐड कर रही हूँ। ये मेरा होममेड मक्खन है। 2 से 3 चम्मच भरकर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर मक्खन आपके पास नहीं है तो बट कढ़ाई खाने का टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल नहीं आएगा। मक्खन डालना लाजमी है। मक्खन से ही बट कढ़ाई की खुशबू और टेस्ट बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। लाजमी डालिएगा। अच्छा, अब यहाँ मक्खन डालने के बाद भी मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है ताकि इसका फ्लेवर चिकन में अच्छे तरीके से आ जाए। मक्खन डालने के बाद इसकी भुनाई कर लेनी है 4 से 5 मिनट तक, और इसके बाद इसकी फ्लेम को मैं यहाँ पर ऑफ़ कर रही हूँ। इतनी ग्रेवी काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ओरिजिनल जो बट कढ़ाई होती है उसकी इतनी ही ग्रेवी काफ़ी होती है। चलें जी, इसको कवर लगाकर मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से कितनी ये टेस्टी और मज़ेदार सी लग रही है। और जिसने बट कढ़ाई लाहौर में खाई होगी ना, उनको पता होगा कि ये किस तरीके से बनाई जाती है और इसका टेस्ट कैसा होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है लेकिन कमाल का जायका है इसका। आप इसको रोटी, चपाती या फिर नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।